Hello everyone, how are you guys and welcome back to my channel Biology Believe. So today we are going to study about cell membrane and this is the part 2 video of cell membrane. अगर आपको part 2 वीडियो देख करना है तो उससे पहले you must watch part 1 बिकॉज उसमें हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे कौन हाइड्रोफिलिक है, कौन लिपोफिलिक है। तो अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो दिस इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड पार्ट 2 वीडियो, अदरवाइज इट मेस अप टू यू। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पार्ट 2 वीडियो। अगर आपको कुछ और वीडियोस देखने हैं अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, ऑल्सो in my channel there is uploaded the videos are all right. So let's get started this chapter. all right guys, so जैसे कि मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से बनता है। फर्स्ट, दिस इज योर लिपिड, विच लिपिड, फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड। और क्या चीज़ से बनता है? प्रोटीन से, ठीक है। और जो फॉस्फोलिपिड है वो कैसे फॉर्म होता है? यस, जो देखा होगा या पढ़ा होगा उसको पता होगा, बाइलेयर फॉर्म, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ गाइस, यू मस्ट वॉच, वो हमने अच्छे से डिटेल में करा है, ठीक है। तो देखो, दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल, ठीक है। ये लिपिड्स हैं और अंदर में मैं कौन सा बोली थी, लिक्विड कौन सा रहता है? फ्लूइड, यस, साइटोप्लाज्म। एंड बाहर में क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। चलो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ फॉर योर रिविजन। ऑलराइट, तो जो आपका हेड होता है, ठीक है, ये दिस इज योर हेड एंड दिस इज योर टेल, पता चल रहा है। जो हेड होता है दैट इज योर हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, और जो आपका टेल है वो लिपोफिलिक, लिपिड लविंग है, ठीक है। और यहाँ पर आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा और यहाँ पर होगा आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो जैसे कि उसको हम लोग ने फर्दर बताया था कि कैसे कैसे होता है, तो यू मस्ट वॉच पार्ट 1 वीडियो। मैं इसलिए आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ गाइस, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कैसे कैसे हुआ था। तो देखो, अब ये लिपिड और प्रोटीन का बनता है, ठीक है। अब देखो प्रोटीन कैसे अरेंज्ड होगा, देखो ये प्रोटीन है ना, ग्रीन पार्ट, ठीक है। ये दिस इज प्रोटीन, दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, जो प्रोटीन आपके फॉस्फोलिपिड को आर पार करेगा, इन वेरी लोकल लैंग्वेज आई यूज टू से, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। और ये जो बाहर रहेगा, ठीक है, ये सब जो बाहर है, दिस इज नथिंग बट योर पेरिफेरल प्रोटीन। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो, ये प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये आपको पेरिफेरल प्रोटीन है। अब मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा लग रहे हैं या फिर प्रोटीन? फॉस्फोलिपिड क्या है? ये जितना भी हेड टेल है ना, जैसे मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, दिस ऑल आर द फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लेकिन अब आप क्या बोलोगे, कौन ज़्यादा है? यहाँ पर भी है, डोंट वरी, गिनती मत गिनना, ये यहाँ पर भी है सपोज, ठीक है। तो आप बोलोगे फॉस्फोलिपिड। सो द आंसर इज नॉट, इट्स डिपेंड ऑन द सेल टू सेल, ठीक है। सेल सेल में डिफरेंट प्रोटीन और आपका लिपिड होता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, किसका दिया है? आरबीसी का, ठीक है। तो उसमें आरबीसी का दिया है और ये आपको याद रखना जरूरी है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आरबीसी में कितना दिया है? आपका जो लिपिड है एंड आपका जो
प्रोटीन है, ठीक है। ये दिया है 40% और ये आपको प्रोटीन दिया है आपका 52%। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक है। अब वी आर स्टार्टिंग, जैसे मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता क्या है। जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कौन अंदर आ सकता है, कौन बाहर आ सकता है, मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली, ठीक है। दिस इज योर व्हाट, वाई फॉस्फोलिपिड, ठीक है। देखो ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक है और ये क्या है, लिपोफिलिक है, ठीक है। अब क्या होता है गाइस, यहाँ पर से ना इस एरिया से हाइड्रोफिलिक चीज़ को जाना, मतलब जो पानी से लविंग करता है उसको जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसको हम फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अभी बताती हूँ कि देखो इसमें आर पार कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के साथ। बस आज हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद फर्दर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों का प्रोटीन भी बना देती हूँ, दैट इज़ योर इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हाँ, सेल के अंदर कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, CO2, ठीक है। इसे बहुत लोगों को पता होगा, ये दिस इज द बेसिक ऑफ बायोलॉजी, CO2, ठीक है। अब CO2 बनता कैसे है, क्या होता है, और एक क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन क्यों होगा, अब क्या क्वेश्चन है भाई। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तभी तो ATP जनरेट होगा। अब ATP जनरेट हुआ मतलब क्या होगा, एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, सब जानते हैं। अगर कुछ भी हमको चीज़ चाहिए, एनर्जी वी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। कुछ भी चीज़ करना है, इफ़ यू आर डूइंग एक्सरसाइज, व्हाट वी रिक्वायर्ड, एनर्जी, ठीक है। तो भाई आपका सेल भी तो इतना काम करता है, दैट्स ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी सेल, अब ग्लूकोज ब्रेकडाउन कैसे होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका जो CO2 है वो आराम से निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड वेसल गया, समझ गया ना, ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल, अब ब्लड वेसल में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ आया, मिल गया किससे, O2 से। अब O2 से मिला तो ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो ATP जनरेट हुआ, ठीक है। आई होप आज इतना ही गाइस। अब देखो पार्ट 3 बनाऊंगी, उसमें मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एंड आपका मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि पैसिव में कोई भी ATP की रिक्वायर्ड नहीं होती और जो एक्टिव होता है उसमें ATP की रिक्वायर्ड होती है। तो गाइस मैं एक चीज़ और रिकमेंड कर देती हूँ आप लोगों को, देखो जो उसमें आप लोगों को एक चीज़ और रिक्वायर्ड है फॉर योर बायोलॉजी एंड फॉर योर फर्दर स्टडी ऑल्सो, सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में जानना कि कौन कैसे होता है। मैं आप लोगों को आई बटन में डाल दूंगी, वो वीडियो मेरे पास मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो मैं पार्ट 1 और सोडियम पोटेशियम चैनल, ठीक है, आप लोगों को रिकमेंडेड है कि आप लोग वो देखो, ठीक है। इट्स इजी फॉर यू फॉर योर एनीथिंग, ठीक है। इसके लिए आपके फर्दर स्टडी के लिए एनीथिंग, ठीक है। So guys, keep study, be happy and thanks for watching and wait for the part 3 video. All the best guys.